राधे राधे। आज हम काकभूषण जी का पावन चरित्र श्रवण करेंगे। काकभूषण जी ने अपने पूर्व जन्म का हाल स्वयं ही अपने मुखारबिंद से रामायण में कहा है। वहीं पर हम लिखते हैं, काकभूषण जी का जन्म अयोध्या में शुक्र कुल में हुआ था। ये शिव जी के अनन्य सेवक थे और अन्य देवताओं की निंदा किया करते थे तथा अभिमानी भी थे। एक बार विपत्ति पड़ने पर ये उज्जैन नगरी में चले गए। वहाँ भी ये शिव जी की सेवा करते थे। उसी मंदिर में एक ब्राह्मण भी शिव जी की सेवा किया करता था। वह शिव जी का सेवक तो था ही, किंतु भगवान विष्णु की निंदा नहीं करता था। काकभूषण जी ने उसको अपना गुरु बना लिया। उसने इनको शिव मंत्र दिया, जो कि वह शिव जी के मंदिर में बैठकर जपने लगे। यह अभिमानी तो थे ही, गुरु के बहुत समझाने पर भी इन्होंने अन्य देवताओं की निंदा करना नहीं छोड़ा। एक दिन शिव जी के मंदिर में बैठे हुए ये पूजा कर रहे थे। इतने में ही इनके गुरु आ गए, किंतु अभिमानवश इन्होंने उठकर गुरु को प्रणाम नहीं किया। किंतु गुरु बड़े दयालु थे, उनके हृदय में लवलेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। किंतु गुरु का वह अपमान शिव जी कैसे सहन कर सकते थे। उसी समय मंदिर में आकाशवाणी हुई और शिव जी ने क्रोधित होकर कठिन श्राप दिया। शिव जी का ऐसा कठोर श्राप सुनकर गुरु जी भी सहम गए और हाहाकार करने लगे। काकभूषण जी कांपने लगे, जिससे गुरु जी के हृदय में बड़ी दया आई। उस समय गुरु जी काकभूषण जी के ऊपर दया करके बड़े विनीत भाव से हाथ जोड़कर रुद्राष्टक पाठ करने लगे। शिव जी इनकी विनती सुनकर प्रसन्न हो गए और बोले कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे अपने चरण कमलों की दृढ़ भक्ति दीजिए। और हे प्रभु, आपकी माया के वश में होकर मूर्ख जीव भूला फिरता है, इसलिए हे कृपा सागर, हे भगवान, आपको उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए। इसलिए हे दीनबंधु, आप इस काकभूषण पर आप दया करिए और ऐसा उपाय बतलाइए प्रभु, जिससे शीघ्र ही इसको श्राप से छुटकारा मिल जाए। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो श्राप मैं दे चुका हूँ वह तो अब कदापि मिथ्या नहीं हो सकता, तथापि तुम्हारी साधुता के कारण मैं इस पर विशेष कृपा करूँगा। फिर काकभूषण जी ने कहा कि रे शूद्र, तू 1000 जन्म तो अवश्य पाएगा, किंतु जन्म मरण का दुख तुझे नहीं होगा। तेरा ज्ञान भी कभी नष्ट नहीं होगा। अयोध्यापुरी में तूने जन्म लिया है और भक्ति पूर्वक मेरी सेवा की है, इस कारण तेरे हृदय में अब श्री रामचंद्र जी के प्रति भक्ति उत्पन्न होगी। अब कभी भूलकर भी ब्राह्मण का अपमान मत करना, क्योंकि जो प्राणी इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और भगवान के चक्र से भी नहीं मरता, वह भी ब्राह्मण से द्रोह करने पर उसके क्रोध की अग्नि से जलकर भस्म हो जाता है। यह मेरे वचन सत्य हैं, यदि तू इसको मानेगा तो संसार में तेरे लिए भी दुर्लभ नहीं होगा। काल की प्रेरणा से काकभूषण जी ने विंध्याचल पर्वत पर जाकर सर्व की योनि ग्रहण की। इसी प्रकार बिना किसी कष्ट के इन्होंने अनेक योनियों में जन्म लिया, किंतु शिव जी की कृपा से इनका ज्ञान कभी नष्ट नहीं हुआ। अंत में ब्राह्मण के कुल में इनका जन्म हुआ और माता पिता के मरने के उपरांत यह वन में भगवान का भजन करने चले गए। वहाँ जहाँ कहीं यह मुनीश्वरों का पता पाते, वहीं उनके आश्रम में जाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते थे। क्योंकि इनकी और सब लालसा तो दूर ही हो चुकी थी, केवल एक भगवान के दर्शन की लालसा थी। अंत में सुमेर पर्वत की चोटी पर बड़ की छाया में लोमस ऋषि से इनकी भेंट हुई। उनसे भी इन्होंने प्रार्थना की कि हे भगवान, आप सर्वज्ञ और सुजान हैं, कृपा कर आप मुझसे सगुण ब्रह्मा की आराधना
कहिए। तब मुनि ने इनको निर्गुण ब्रह्मा की आराधना के विषय में समझाया। वह उनको अच्छा नहीं लगा। फिर उन्होंने बार बार मुनि के चरणों में सिर नवाकर सगुण ब्रह्मा की उपासना समझाने के लिए कहा। तब मुनि ने कहा, इनकी इस प्रकार की हट देखी तो उन्हें क्रोध आ गया और बोले कि मूर्ख, मैं तुझे उत्तम सीख देता हूँ, पर वह तुझे पसंद नहीं है और मुझसे बार बार बहस करता है। इसलिए रे दुष्ट, मैं तुझे शाप देता हूँ, तू अभी कौवा का रूप धारण कर ले। मुनि के शाप से काकभूषण जी के हृदय में कुछ भी हर्ष विषाद नहीं हुआ और शाप तो मस्तक पर चढ़ाकर मुनि के चरणों में सिर नवाकर रामचंद्र भगवान को स्मरण करते हुए कौवे का रूप धारण कर तुरंत उड़ गए। इस प्रकार लोमस ऋषि की बुद्धि फेरकर भगवान ने काकभूषण जी की परीक्षा ली थी। उस परीक्षा में जब ये उत्तीर्ण हो गए तो भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। अब मुनि अपने श्राप पर पछताने लगे और आदर के सहित काकभूषण जी को फिर अपने पास बुलाया और बड़े प्रेम से इनको राम मंत्र का उपदेश दिया और रामचरित की कथा सुनाई तथा बाल रूप भगवान का ध्यान बताया और इनको आशीर्वाद दिया कि रामचंद्र भगवान की दृढ़ भक्ति सदा तुम्हारे हृदय में वास करेगी। तुम सदा श्री रामचंद्र जी के प्यारे, शुभ गुणों के भंडार, अभिमान शून्य, मन चाह रूप रखने की शक्ति वाले, इच्छानुसार मरने वाले तथा ज्ञान और वैराग्य के स्थान रहोगे और भगवान का स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में वास करोगे उसके 1 योजन पर्यंत अविद्या नहीं व्यापेगी। काल, कर्म, गुण, दोष और स्वभाव इनका दुख तुम्हें कुछ भी नहीं व्यापेगा। श्री रामचंद्र जी का नाना प्रकार का सुंदर, गुप्त और प्रकट रहस्य, इतिहास और पुराण, यह सब भी तुम बिना परिश्रम जान लोगे और श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नया प्रेम होगा। जिस समय मुनि ने यह आशीर्वाद दिया उस समय आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, यह मन, वचन और कर्म से मेरा भक्त है, तुम्हारा वचन अवश्य सत्य होगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर काकभूषण जी बड़े प्रसन्न हुए और मुनि के चरणों में शीश नवाकर सुमेरु पर्वत के समीप नील पर्वत पर अपने आश्रम में चले गए। वहाँ सदा ही रामचंद्र भगवान का गुणगान करते रहते। वहाँ वास करते करते 27 कल्प तो इनको बीत चुके हैं और अभी तक निवास करते हैं और इनकी सत्संगत से हजारों पापी जीवों का उद्धार हुआ है। हंस का रूप बनाकर श्री महादेव जी ने गरुड़ जी को संपूर्ण रामचरित सुनाया। गरुड़ जी सदा भगवान के पास ही रहते हैं, किंतु फिर भी ये ऐसी माया में फंसे कि ब्रह्मा और महादेव जी भी इनकी वह माया दूर न कर सके और उनको काकभूषण जी के पास भेज दिया। काकभूषण जी के आश्रम में पहुंचते ही उनकी सब माया दूर हो गई और ज्ञान वैराग्य उत्पन्न हो गया। अब भगवान के भजन का प्रताप देखना चाहिए कि लोमस ऋषि के शाप देने पर भी भगवान ने कृपा करके फिर वह वरदान दिया जो मनुष्य को भी दुर्लभ है। सत्य है, भगवान से विमुख होकर जो मूर्ख अन्य उपायों से सुख चाहते हैं वह दुष्ट बिना नौका के ही समुद्र को पार करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल असंभव है। राधे राधे।